एक डिबेट है ये जो विषय है ना तुम्हारा, इसी विषय पर है। अच्छा। और सुखदेव का नाम सुने हो? कौन बोल रहा है? सुखदेव ऋषि रहे हैं, बहुत बड़े ऋषि रहे। हाँ, सुखदेव जो है वो जो श्रीमद् भागवत होता है ना, उसमें सुखदेव ही कथा सुनाते हैं ना। श्रीमद् भागवत वेद व्यास के पुत्र थे। वेद व्यास का नाम, वेद व्यास का नाम सुने हो? हाँ, तो सुखदेव की कथा है कि सुखदेव को राजा जनक ने वो दीक्षा दी थी, लेकिन कैसे दीक्षा दी थी उसकी यही कथा है। तो जो व्यास जो थे, वेद व्यास, वो तो स्वयं ही ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राजा जनक के पास भेज दिया सुखदेव को। कहा कि तुम्हारे गुरु वही होंगे, मैं नहीं होऊंगा तुम्हारा गुरु। हाँ, तुम उन्हीं के पास जाओ। तो सुखदेव जो थे वो गए वहाँ पर। तो वहाँ गए तो महल में उनको घुसने नहीं दिया, गेट पर ही रोक दिया दरबान साहब। तो संदेशा भिजवाए तो राजा जनक ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो वहीं पर वो खड़े रहे, कई दिनों तक वहीं पर खड़े रहे। तो फिर राजा जनक के पास संदेश, भाई जासूस सब तो संदेश पहुंचाते हैं ना राजाओं को कि ये स्थिति है, कि वहाँ खड़े हैं। तो फिर राजा जनक ने बुलावा भेजा। हाँ, तो कई दिन हो गए उनके वहाँ, एक ही पोजीशन पर खड़े रहे सुखदेव। तो जब आ गए तो देखे कि जो है सुखदेव जो है अपनी स्त्री के स्तन पर हाथ रखे हुए हैं और बैठे हुए हैं। कहिए कैसे आए? तो सुखदेव ने जब देखा राजा जनों को उस स्थिति में, तो लगता है कि मेरे पिताजी ने बड़ा गलत आदमी के यहाँ भेज दिया मुझे। तो अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी है, हमने परिचय दिया और कहा कि इस उद्देश्य से आया हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने कह दिया अपने दिल की बात कि मुझे लगता है लेकिन कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। हाँ, आप हमारे गुरु होने के योग्य नहीं हैं। तो राजा जनक ने कहा तो फिर आप जा सकते हैं, आप कहीं और जाएं। शिष्य गुरु चुनता है या गुरु शिष्य चुनता है? पहले इसी का पता लगाएं। किसके पास कितनी मेधा है? गुरु के पास ज़्यादा मेधा है या शिष्य के पास? अगर शिष्य के पास ही ज़्यादा मेधा है तो उसको गुरु की आवश्यकता ही क्या है? तो सुखदेव चुप हो गए वहाँ पर। कहे कि हमारे पिता ने आदेश दिया है, मैं अपने पिता के आदेश का पालन करता हूँ। कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। तो राजा जनक ने कहा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं, मैं किसको बनाऊंगा किसको नहीं बनाऊंगा ये हमारी मर्जी ना है। ऐसा थोड़ी है कि आप चल के आ गए, आपके पिता वेद व्यास है, उन्होंने कह दिया तो मैं आपको बना लूँगा। ऐसा थोड़ी है। मैं आपकी पात्रता देखूंगा ना कि आप योग्य भी हो कि नहीं, जैसे बनने योग्य हो कि नहीं, ये भी तो मैं देखूंगा। तो कहे कि ठीक है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार है तो आपको हमारे नगर में घूमना है। और एक कटोरा दे दिया और उस कटोरे को भर दिया तेल से।
कहा कि ये पूरे नगर आपको घूमना है और ये तेल का एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, छलकना नहीं चाहिए। तो कहा कि ठीक है। तो अपना घूमे वो, तो उनका कंसंट्रेशन पावर का टेस्ट हो रहा था तो पूरे नगर में घूमे, आ गए सफलतापूर्वक सुखदेव। तो सुखदेव ने कहा कि आपने जैसा कहा था वैसा मैं करके दिखा दिया। तो राजा जनक ने कहा आप तेरा नगर घूमे तो नगर में सबसे सुंदर स्त्री कौन थी? तो ये तो मैंने नहीं देखा। तो सुखदेव ने कहा कि मैं तो अपने इसमें व्यस्त था। हाँ तो राजा जनक ने कहा कि आपको मैंने नगर घूमने के लिए कहा था और यह जो है एक बूंद ना गिरे इसके लिए कहा था। तो इस दो कार्य में से आप एक कार्य ही कर पाए। आप इसको गिराए नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आप नगर नहीं देख पाया। नगर के विषय में आपको कोई बोध नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपका माइंड फोकस्ड तो है लेकिन एक जगह फोकस्ड है। आपका दिमाग का दूसरा हिस्सा भी बंद है। जब दोनों हिस्से खुलेंगे एक साथ आप देख भी सकते हैं और फोकस्ड भी रह सकते हैं, तब आपकी यथार्थ दृष्टि होगी। अब पुनः कटोरा लेकर के जाएं और दोनों काम करके आएं। तो फिर जो है सुखदेव वहाँ से रवाना हुए, फिर घूमे, फिर आए और बताए कि वह महिला जो है सुंदर थी। तो राजा जनक ने कहा कि मैंने तो ये पूछा ही नहीं, ये तो आप स्वयं बता रहे हैं। इस जगह आप फिर मिस कर रहे हैं। वह तो मैंने पहली बार पूछा था। आप यह बताएं कि हमारे नगर में कौन सबसे बलवान पुरुष दिखा आपको? कहे कि वह तो आपने बताया नहीं था तो मैं कैसे देखता। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपकी आंखें जो बताई जाती हैं सिर्फ वही देख पाती हैं, अन्य चीज़ नहीं देख पाती हैं। आपका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि अन्य चीज़ों को भी देख सके। इतनी सजगता आप में नहीं आई है कि स्त्री के अलावा पुरुष को भी देख सके, पुरुष के अलावा बच्चों को भी देख सके, इसके अलावा पशुओं को भी देख सके। तो जब इतनी सजगता आएगी कि आप एक साथ स्त्री को भी देख सकें, पुरुष को भी देख सकें, बच्चों को भी देख सकें, और सिर्फ देख ही नहीं सकें बल्कि उसमें से कौन कितनी बढ़िया है, कौन दुष्ट है, कौन अच्छा है, ये सब भी देख सकें। किस तरह के पौधे हैं हमारे राज्य में, तब आपका मस्तिष्क पूरा काम कर रहा होगा। तब मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। आप क्या समझते हैं राजा जनक का शिष्य बनना इतना आसान काम है? कि आप वहाँ से चल दिए और उसके बाद आके शिष्य बन गए? तो अब तो
उनकी हालत ख़राब होने लगी सुखदेव की क्योंकि अपने को बहुत आंकते थे वे। हाँ, तो उनको तो लगा कि ये हमारे पिता से भी ज़्यादा जटिल आदमी है तब सुखदेव ने कहा कि वह तो आपके सानिध्य में रह करके ही हमारा दिमाग उतना विकसित हो पाएगा। तब जो है राजा जनक ने कहा कि चलो ठीक है, अब तुमको ये समझ में आया कि तुम्हारे में कितनी कमियां हैं। हाँ, इसके बाद फिर दूसरा जो है वो सुखदेव ने कहा कि लेकिन आप जो है महल में रहते हैं, आप तो भोगी हैं। तो राजा जनक ने कहा तो आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं तो इधर पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। तो वह भी तो एक भोग है, पृथ्वी का भोग कर रहे हैं कोई महल में रह के भोग कर रहा है, कोई महल के बाहर रह के भोग कर रहा है, कोई घर में रह के भोग कर रहा है, कोई पेड़ के नीचे भोग कर रहा है, भोग ही नहीं कर रहा है। तो कहा कि राजा जनक को कहा कि आप तो ये सब बहुत बहुत ऐसे पकवान वकवान सब खाते हैं तरह तरह के। तो जनक ने पूछा कि आप क्या खाते हैं कि मैं तो पत्ता खाता हूँ, फल खाता हूँ। तो जनक ने कहा कि ये भी जो जिसको आप पकवान समझ रहे हैं ये भी तो वही ना है, ये फल ही है, किसी का पत्ता ही है, और क्या है ये। बस आपका नज़रिया इतना संकुचित है कि आप पूरा देख नहीं पा रहे। तो कहे कि आप जंगल में रहते हैं, वो कहे कि आप इतना रेशमी वस्त्र पहनते हैं, ये सब। तो आप क्या पहनते हैं? कि मैं तो कोपिन पहनता हूँ। कोपिन कहते हैं छोटे से कपड़े को, 4 अंगुल का जो कपड़ा होता है ना, उसी को यहाँ बांधा जाता है। कि मैं तो कोपिन पहनता हूँ। वो भी तो कपड़ा ही है, बात साइज की है एक छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, क्या अंतर है? हाँ, कपड़ा तो कपड़ा ही है। हाँ, अभी आपको वह समझ विकसित नहीं हुई है, संकीर्ण दिमाग के अभी आप हैं। फिर सुखदेव जी जो हैं अब निरुत्तर हो गए। अच्छा। हाँ, उनकी बुद्धि बंद हो गई, राजा जनक के सामने बोलती बंद हो गई। तो वो पूरा सरेंडर किया। तो ये जो भौतिक वाला जो है ना, तो राजा जनक श्रेष्ठ उदाहरण है ज्ञान के। तो ये सब जो लोग इस तरह के जो त्यागी तपस्वी हैं, वैसे लोग सब जो है राजा जनक के सामने बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी इतनी व्यापक दृष्टि थी, वो हर चीज़ को बहुत सूक्ष्मता से समझते थे। ये लोग जो इसी पर अहंकार अपना पालते थे कि हमने इतना छोड़ दिया, हमने इतना पकड़ लिया, इसी का अहंकार पालते थे। अष्टावक्र जो थे ना, राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र, तो उनके यहाँ भी जो ये सब आते थे दूसरे दूसरे शिष्य सब, तो अष्टावक्र जो है प्रवचन नहीं करते थे जब तक राजा जनक नहीं आ जाते थे तब तक। तो वे लोग कहते हैं बड़ा पक्षपात करते हैं, भाई वो राजा है इसीलिए उसके मान के कारण करते हैं, हाँ उसके प्रभाव में रहते हैं। हम लोग भाई कमज़ोर हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं है उतना तो इसीलिए हम लोग को महत्व नहीं देते हैं, तो ये पक्षपात करते हैं। तो अष्टावक्र को सूचना मिली, कुछ शिष्यों ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे कुछ लोग बोलते हैं आपके विषय में, और ये जो यहाँ आश्रमवासी हैं यही सब बोलते हैं कि हम लोग अपना पूरा वो जीवन ही समर्पित किए हुए हैं, हम लोग यहीं पर रहते हैं, और वो तो राजा जनक कभी कभी आते हैं।
तो हम लोग का त्याग क्या कम है कि हम लोग को नहीं सुनाते हैं। तो अष्टावक्र ने एक बार क्या किया कि अपने कुछ वही करीबी शिष्यों को कहा कि ऐसा है कि जब राजा जनक आ जाएं तो ये सूचना दे देना कि आपके इसमें महल वहल में आग लग गई है। हाँ, तो राजा जनक आए तो इसी तरह की सूचना को दी गई कि ऐसा ऐसा है कि आपके महल में आग लगी है, आपके अस्तबल में आग लग गई है, सब घोड़े वोड़े से मर रहे हैं ऐसे। तो राजा जनक ने कोई ध्यान नहीं दिया, कितना भी कोई कुछ बोलता रहा, अरे कहा कि उस महल में आग लग गई है, आपकी रानी जल के मर गई है, तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया, चुपचाप वहाँ बैठे रहे, सुनते रहे। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ अष्टावक्र का, तब फिर वो उठे और वे वहाँ से गए। उसके बाद एक दिन अष्टावक्र ने प्रवचन का आयोजन किया, जिसमें राजा जनक को नहीं बुलाया। इन्हीं जो लोग कंप्लेन करते थे उन्हीं लोग को बुलाए हुए थे। प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने ऐसे योजना बना रखी थी, अपने शिष्यों को बुला रखा था। शिष्यों को कहा ये सब सूचना देना, तो शिष्य सब जो उनको बता रखा था वे आए और कहे इन लोग को कि ऐसा है कि आप लोग की कुटिया में आग लग गई है। हाँ, तो जब ऐसा कहा तो सब भागे वहाँ से प्रवचन वगैरह छोड़ करके गए अपना आग बुझाने के लिए। अब बताया था कि आग लगा देना जब ये लोग यहाँ बैठेंगे तो गए आग बुझाने के लिए, सब आग बुझा कर ठहराए। तो राजा जनक के लिए उन्होंने कहा अष्टावक्र ने कि देखो राजा जनक आए थे, उनके महल में भी आग लगी थी, लेकिन वो यहीं बैठे रहे। ये भी बताया गया कि आपके पत्नी मर गई है, आग में जल गई है, फिर भी बैठे रहे, थोड़ा भी नहीं हिले। और तुम लोग की ये 2 कौड़ी की कुटिया है, घास की बनी हुई, इसके बारे में बताया गया कि आग लगे, तुम लोग भागे तुरंत उठ करके प्रवचन छोड़ के। इसका मतलब प्रवचन तुम लोग के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, और तुम लोग का जो त्याग है बिल्कुल झूठा है। तुम लोग का कोई त्याग नहीं है, तुम लोग की तो उसमें कुटिया में आसक्ति है। तो इसीलिए तुम लोग जब आते हो तो मैं प्रवचन नहीं सुनाता हूँ। अब तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, तुम लोग अभी उस पात्र नहीं हो। राजा जनक के कारण ही तुम लोग प्रवचन सुन पाते हो। बात समझ में आई? मतलब संसार से आसक्ति करके मेरा समाधि संभव नहीं है। संसार से मतलब जो भौतिक वस्तुओं से जब तक आसक्ति है। हाँ, अब उसमें आसक्ति का खेल है। वस्तु का के साथ आप संबंध किस दृष्टिकोण से बनाते हैं। भोगना और आसक्ति अलग अलग हो गए। हाँ, भोगना का मतलब कि मैं उससे सुख चाहता हूँ। भोगना का मतलब यह हो गया मैं उससे सुख चाहता हूँ, चाहे उसका कुछ भी हो जाए, इसी को भोग कहते हैं। आसक्ति है कि उससे लगाव है। आसक्ति मतलब लगाव हो गया, और अनासक्ति का अर्थ हो गया कि उससे मेरा कोई भी लगाव नहीं है इस तरह का, और न ही कोई त्याग है। न लगाव है न त्याग है, समझ गए? ना आकर्षण है ना विकर्षण है। आकर्षण रहेगा तो और विकर्षण रहेगा तो, दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति फंस जाता है। जैसे किसी चीज़ को छोड़ देना तो वह द्रोह के तहत आ जाएगा, और द्रोह भी जो है मोह का ही उल्टा रूप है बस। और किसी चीज़ को पकड़ लेना वह मोह के तहत आ गया, तो वो आकर्षण के तहत आ गया। उसमें भी आप पकड़ा गए, उसमें मोह से पकड़ा गए, उसमें द्रोह से पकड़ा गए। तो ऐसी स्थिति में आपका माइंड दोनों से ही बंध गया। इसी को कर्म बंधन कहा जाता है। यह कर्म बंधन है, और इसी के कारण मनुष्य जो है इस संसार में रमता है। और कर्म बंधन से वह मुक्त है जो कि अनासक्त है, जिसको कि ना लेना है ना छोड़ना है, उन दोनों से ही वो अलग है। वो उसको को समता भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, समभाव होना। तो इसका इस समभाव का महत्व है।
क्योंकि भोग तो भगवान किसी भी कर ही रहे थे, चाहे कोई भी वो सांसारिकता हो गई है, गैया चलाना दूध पीना, वो भी तो उनके अंदर लगा रहा ही होगा। अरे दुनिया में कोई भी आया है तो पदार्थ से ही ना उसका रिएक्शन होगा, और किसी प्राणी से ही तो संबंध बनेगा। कोई भी है तो प्राणी से संबंध बनेगा, और हर समय बनेगा, उससे वो बच नहीं सकता किसी हालत में नहीं। सांस तो हम लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, किसी को स्पर्श करेंगे, धरती को स्पर्श करेंगे, कहीं बैठेंगे, कहीं उठेंगे, कहीं चलेंगे, ऐसा तो होगा ही होगा ना। तो हमारी मनोदशा क्या है वह महत्वपूर्ण है। तो जनक ने यही कहा कि जहाँ मैंने हाथ रखा था वहाँ तुम्हारी दृष्टि थी, लेकिन मेरी दृष्टि हो सकता है कहीं और हो। तो एक व्यक्ति की दृष्टि किसी और जगह भी हो सकती है, यह उन्होंने सिद्ध किया। जहाँ पर पदार्थ हैं तो पदार्थ के साथ हम लोग का मन बनता है कि नहीं बनता है, इस पर बात है। अब तुम्हारी यह बात हो सकती है कि फिर आखिर व्यक्ति चेष्टा कैसे करेगा, चेष्टा तो मन से ही करेगा, तो फिर शरीर की गतिविधि कैसे होगी। तो यदि हम गौर से देखते हैं तो ये पाते हैं कि यदि हमारा मन नहीं भी जागृत है तो भी शरीर चेष्टा करता है, क्योंकि शरीर मन से नहीं बल्कि विज्ञानमय कोश से संचालित होता है। जैसे कि यदि कोई बेहोश हो जाए फिर भी उसे भूख लगेगी, फिर भी उसे प्यास लगेगी, और यदि किसी को भूख लगती है तो उस वक्त सिर्फ वह भूख होती है, वह मन के द्वारा नहीं होती है। यानी हम भूख मन से नहीं लगाते हैं, वह विज्ञानमय कोश से आती है, उसकी प्रेरणा। परंतु जब हम भूख के साथ कोई और चीज़ जोड़ देते हैं, जैसे कि शरीर भोजन मांग रहा है, लेकिन यदि हम कहेंगे कि मैं अमुक चीज़ ही खाऊंगा, तो इसका मतलब वहाँ मन शामिल हो गया। तो विज्ञानमय कोश के साथ मनोमय कोश शामिल हो गया, तो यहाँ पर आसक्ति आ जाती है। उसी तरह से प्यास लगती है, शरीर को प्यास लगती है, शरीर पानी मांगता है, लेकिन जब हम पानी के बदले कहेंगे कि हम नारियल का पानी पिएंगे तो वहाँ मन शामिल हो गया। जब हम कहेंगे कि शराब पिएंगे, शरबत पिएंगे, तो मन शामिल हो गया। इस तरह से जो शरीर की जो चेष्टा होती है वह विज्ञानमय कोश के जरिए होती है, लेकिन मन के जरिए जो चेष्टा शरीर के द्वारा कराई जाती है, तो यह मन की जो चेष्टा होती है यही आसक्ति कहलाती है। और इसी का शास्त्र में यह बताया गया है कि यह बंधन उत्पन्न करता है, कर्म बंधन उत्पन्न करता है, और इसी से मुक्ति होनी होती है, अनासक्ति होती है। तब जो वह अनासक्ति की भाव होती है तो उसे ही मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। तो मन के द्वारा कैसे चेष्टा होगी और विज्ञान में कोश द्वारा कैसे चेष्टा होगी, यह बात मैं समझता हूँ कि तुम समझ गए होगे। तो आज इतना ही रहने दो।